नमस्कार छात्रों। आज हम कविता पढ़ेंगे। अन्वेषण। अन्वेषण अन्वेषण का अर्थ होता है खोजना। इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। जब इस कविता को हम पढ़ेंगे, आगे समझेंगे, तब इस कविता में हम जानेंगे कि कवि जो है वो कुछ ढूंढ रहे हैं, किसी को खोज रहे हैं। लेकिन इस कविता पर जाने से पहले बच्चों, जब हम कोई नई चीज हमें करना होता है या कोई अच्छी चीज करनी होती है या हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा कुछ अच्छा होने वाला होता है या किसी भी तरह की कोई नई चीज होती है, तो हम सबसे पहले किसे याद करते हैं? हम सबसे पहले अपने ईश्वर को याद करते हैं, है ना। ताकि उसमें किसी तरह के विघ्न ना आए, सारे काम अच्छे से हो जाए, ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। तो उसी प्रकार कवि भी ईश्वर को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जब हम कविता पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि वो किस तरह से, कहाँ कहाँ और किस प्रकार ईश्वर को खोज रहे हैं, और ये भी जानेंगे कि उन्हें ईश्वर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, और अगर नहीं भी मिलते हैं तो वो किस तरह के वो अनुभव की उन्हें प्राप्ति होती है। तो अब हम कविता पर चलते हैं। तो कविता में शुरुआत की जो पंक्तियां हैं: मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? कवि ईश्वर से बात कर रहे हैं। ईश्वर से वो कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में। कुंज यानी बगीचा, उद्यान, वन यानी जंगल। तो कवि ईश्वर को ढूंढ रहे हैं बगीचे में, जंगल में। क्यों ढूंढ रहे हैं बगीचे और जंगल में? क्योंकि बचपन से उन्होंने कुछ सुना है, हमने भी सुना है या पढ़ा है कि अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें वन में जाकर तपस्या करनी होगी, हिमालय पर जाकर तपस्या करनी होगी। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं इस तरह का भाव है, इस तरह की विश्वास है कि हमें ईश्वर बगीचे में या फिर वाटिका में, या फिर हमें वन में, जंगल में या पहाड़ों पर ही प्राप्त होंगे। तो इसी बात पर विश्वास करते हुए कवि भी ईश्वर को ढूंढ रहे हैं कुंज और वन में। तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। तो बच्चों, जिस प्रकार भक्त को ईश्वर बड़े प्यारे होते हैं ना, उसी प्रकार ईश्वर को भी भक्त बहुत प्यारे होते हैं। तो जब कवि ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, तो ईश्वर भी कवि को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं। तो वो भी कहाँ ढूंढ रहे हैं? दीन के सदन में। दीन यानी गरीब, सदन यानी घर। तो कवि कह रहे हैं कि जब मैं ईश्वर को बगीचे में, जंगल में ढूंढ रहा हूँ, तब ईश्वर मुझे किसी गरीब के घर में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे खोज रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमें तो विश्वास है कि ईश्वर तो हमें बगीचे में ही मिलेंगे, हमें जंगल में ही मिलेंगे, पहाड़ों पर ही मिलेंगे, हम तो ईश्वर को वहीं ढूंढेंगे। लेकिन जो सच्ची ईश्वर भक्ति होती है, सच्ची ईश्वर भक्ति तभी कहलाएगी जब हम किसी की, दुखिया की, किसी गरीब की या किसी ऐसे इंसान की मदद करते हैं जिनकी हम हमें मतलब जिन्हें हमारी जरूरत हो। तो उसी प्रकार ईश्वर भी कवि को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं किसी गरीब के घर में, कि कवि वहां आए और उस गरीब की मदद कर सके। आगे बढ़ते हैं हम। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में, भजन में। अब क्या हो रहा है? अब ईश्वर किसी की आह बनकर, यानी किसी की दर्द भरी पुकार बन करके, किसी की पीड़ा में उसकी आवाज बन करके कवि को पुकार रहे हैं कि आप आओ, इस व्यक्ति की मदद करो। लेकिन क्या हो रहा है? मैं था तुझे बुलाता संगीत में, भजन में। तो कवि ईश्वर को संगीत करके, भजन करके बुलाने की, पुकारने की, उन्हें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारे मन में, हमें तो हमने यही जाना है कि ईश्वर को अगर पाना है तो हमें संगीत करना होगा, हमें भजन करना होगा, तो हमें ईश्वर मिलेंगे। तो कवि भी ईश्वर को संगीत और भजन करके बुला रहे हैं। लेकिन ईश्वर तो उन्हें किसी की दर्द भरी आवाज, किसी की पीड़ा भरी आवाज, किसी की आह बनकर पुकार रहे हैं। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में।
मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू। अब ईश्वर क्या कर रहे हैं? अब ईश्वर दुखियों के द्वार पर, जो इंसान दुख में है, तकलीफ में है, उसके द्वार पर, उसके दरवाजे पर खड़े होकर कवि का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें पुकार रहे हैं, उनकी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन कवि क्या कर रहे हैं? मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। चमन, बगीचा। कवि किसी बगीचा में जाकर, फुलवारी में जाकर के ईश्वर की बाट जो रहे हैं। बाट जोहना यानी इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। तो ईश्वर किसी दुखियों के दौर पे, किसी दुखी व्यक्ति के, किसी गरीब व्यक्ति के दरवाजे पर खड़े होकर के कवि को पुकार रहे हैं, कवि का इंतजार कर रहे हैं कि कवि वहां पर आए और उस व्यक्ति की मदद करे। लेकिन कवि किसी बगीचे में जाकर के ईश्वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ फुलवारी है, फूल है, सब जगह सुगंधित है, बड़ा ही सुहावना मनमोहक सा दृश्य है, तो ईश्वर उन्हें वहीं मिलेंगे। इस तरह का विश्वास करते हुए कवि ईश्वर का वहां पर इंतजार कर रहे हैं। अब इसके बाद फिर भी जब कवि नहीं आते हैं, तो अब ईश्वर क्या करते हैं? बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अब ईश्वर उन्हें पुकारने के लिए, उन्हें बुलाने के लिए वो किसी के आंसू बनकर बह रहे हैं, यानी किसी ऐसे व्यक्ति की जो दुखी है, जो तकलीफ में है, जिनको किस मदद की जरूरत है, उसके वो आंसू बनकर बहने लगे, आंसू के रूप में बहने लगे, कि कवि का ध्यान उस व्यक्ति पर जाए, उस आंसू पर जाए, और कवि वहां पर जाए और उस व्यक्ति की मदद करे। लेकिन तब क्या हुआ? आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। तब कवि की आंखें कहाँ लगी थी? इस दुनिया की मोह माया में। मान यानी सम्मान, धन में, धन दौलत कमाने में, सम्मान कमाने में, अपनी प्रेस्टीज बढ़ाने में, अपनी रेपुटेशन बढ़ाने में, दुनिया भर के जितने भी ऐशो आराम है उनको पाने में ईश्वर कवि की आंखें लगी हुई थी। तो वो ईश्वर जो किसी के आंसू बनकर बह रहे हैं, वो कवि को कहाँ से दिखाई दे, किस तरह दिखाई दे? बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता। रिझाना, खुश करना। तो बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रुझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। पतित, पतित यानी जो गिरा हुआ है। गिरा मतलब जो अंदर से टूट चुका है, या जिसने अपने जीवन में हार मान ली है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कवि ईश्वर को पुकारने के लिए दुनिया भर के आडंबर कर रहे हैं। हाँ, कभी जो है बाजे बजा रहे हैं, कभी भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ईश्वर को खुश करने की, रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तब ईश्वर क्या कर रहे हैं? तब किसी हारे हुए व्यक्ति को, ये ऐसा व्यक्ति जो अंदर से टूट चुका है, उसे संगठित करने की, उसे फिर से जोड़ने की, उसे फिर से उठाने की कोशिश कवि, सॉरी, ईश्वर कर रहे हैं। मैं था विरक्त तुझसे जग की अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। विरक्त होना, अलग हो जाना। किससे अलग हो गए थे? कभी एक क्षण के लिए, एक समय ऐसा था कि वो ईश्वर से अलग हो गए थे। वो जग की अनित्यता पर, उसकी जो मोह माया है वो उसमें पड़ गए थे, और इस वजह से वो ईश्वर से अलग हो गए थे। और तब ईश्वर क्या कर रहे थे? उत्थान भर रहे थे। उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। वो क्या कर रहे थे? किसी का उत्थान भर रहे थे। उत्थान भरना यानी ऊपर उठाना उसे, और जो है आगे बढ़ाना। तो किसी पतन में, ऐसा इंसान जो हार गया है जीवन में, जो टूट चुका है अपने जीवन में, जिसका जिसके साथ बहुत बुरा हो चुका है, ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को तू उठाने की कोशिश कर रहा था। आगे बढ़ते हैं हम। बेबस गिरे हुओं के
तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था, झुकता कहाँ चरण में। तूने दिया अनेकों अवसर, न मिल सका मैं। तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। अब यहाँ पर ईश कवि को अनुभूति हो रही है, कवि को एहसास हो रहा है कि ईश्वर कहाँ पर है। अब उन्हें ये समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर अब कवि कह रहे हैं कि बेबस गिरोह के तो बीच में खड़ा था, यानी लाचार, बेबस, गरीब, दुखी इंसानों के बीच में ईश्वर खड़े थे। उनकी मदद कर रहे थे, उनका उत्थान भर रहे थे, उनके जीवन में खुशियां लाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। मैं स्वर्ग देखता था, झुकता कहाँ चरण में। तो कवि क्या कर रहे थे? कवि स्वर्ग देखते थे, यानी स्वर्ग। हमें जिस तरह से हमने सीखा है ना, बचपन से या पढ़ा है कि हमें ईश्वर तो स्वर्ग में मिलेंगे, यानी आकाश की तरफ स्वर्ग है। तो कवि क्या कर रहे हैं? कवि स्वर्ग देख रहे हैं, और ईश्वर तो यहाँ मेरे बीच, यहाँ हम सब के बीच में खड़े हैं। जब लेकिन कवि उन्हें स्वर्ग की तरफ देख रहे हैं, तो वो ईश्वर को कैसे पा सकते थे? इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब मैं स्वर्ग देख रहा था, तो झुकता कहाँ चरण में। मैं आपके चरणों में किस तरह झुक सकता था, क्योंकि मैं तो कुछ और ही ढूंढ रहा था, आपको कहीं और ढूंढ रहा था। तूने दिया अनेकों अवसर, न मिल सका मैं। तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, तूने मुझे बहुत सारे अवसर दिए, बहुत सारे मौके दिए तुझसे मिलने की। अगर मैं उस गरीब के घर पे आ जाता, या उस जब तूने किसी की आह बन करके मुझको पुकारा, उसकी आवाज सुन लेता मैं, या जब तू किसी की पतितों का संगठन कर रहा था, तब आ गया होता, तो मैं शायद तुझसे मिल सकता था। और तूने मुझे बहुत सारे अवसर दिए, बहुत सारे मौके दिए, लेकिन मैं तुझसे नहीं मिल सका। तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ईश्वर कर्म करने में, जो उनका फर्ज है, जो उनका कर्म है, वो उसमें मगन थे, वो अपने काम में व्यस्त थे। और मैं क्या रहा था? मैं व्यस्त था कथन में। कथन में, कहने में, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने में। मैंने कुछ काम नहीं किया, मैं सिर्फ तुझे यहाँ वहाँ, कभी संगीत करके, कभी बाजे बजा बजा कर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब कवि को एहसास हो गया, अब कवि को समझ में आ गया कि ईश्वर कहाँ थे और किस तरह उन्हें मिल सकते थे। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, आगे की पंक्तियों से हम समझेंगे। कैसे तुझे मिलूंगा जब भेद इस कदर है, हैरान हो के भगवान आया हूं मैं शरण में। अब अब कवि को समझ में आ रहा है कि मैंने तो जो सीखा और जो जाना, जो समझा, वो अलग ही है। मैंने बचपन से ये सीखा, ये जाना था कि तू मुझे हिमालय में, पहाड़ों में, वन में, जंगल में, बगीचे में मिलोगे। लेकिन आप तो दुखियों को, गरीबों के, पतितों के बीच में खड़े हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि हे ईश्वर, अब मैं हैरान हो गया हूँ। अब मैं आपकी शरण में आ चुका हूँ। जब हम मैं आपको किस तरह से मिल सकता था, जब इस कदर का भेद था, जब इस तरह का रहस्य था, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप तो दुखियों के बीच में खड़े हैं, गरीबों के बीच में खड़े हैं, और मैं तो आपको कहीं और ढूंढ रहा था। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। अब कवि को समझ में आ रहा है कि ईश्वर कहीं एक जगह पर विद्यमान नहीं है। ईश्वर तो संसार के हर एक कण में, प्रत्येक कण में विद्यमान है, हर जगह है। वो किरण के रूप में है, तो सुमन यानी फूल की सुंदरता में है, तो कहीं वो पवन की प्राण यानी हवा के प्राण के रूप में है, तो वो कहीं पूरी तरह से गगन में यानी आकाश में विस्तृत है। तो कहने का अर्थ है कि कवि कहना चाह रहे हैं कि अब मुझे समझ में आ गया कि तू हर जगह विस्तृत है, संसार के हर एक कण में विद्यमान है। किसी एक जगह पर नहीं, बल्कि संसार की हर एक कण में तुम विद्यमान है।
अब आगे कवि कह रहे हैं, तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, तू सत्य है सुजन में। अब वो कह रहे हैं कि अब मुझे समझ में आ गया है कि आप हर धर्म में एक ही रूप में विद्यमान है। अगर आप हिंदुओं का ज्ञान है, तो मुस्लिमों का ईमान है, तो क्रिश्चियन का प्रेम है, तो जो सुजन यानी जो अच्छे सच्चे व्यक्ति हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनकी सच्चाई के रूप में है। कहने का अर्थ है कि आप हर जगह, हर धर्म, हर जाति में एक ही रूप में विद्यमान है। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखू तुझे दृगों में, मन में तथा वचन में। अब वो कह रहे हैं कि हे दीन बंधु, दीन बंधु यानी गरीबों के भाई, दुखियों के भाई। तो वो ईश्वर को कह रहे हैं कि मुझे ऐसी प्रतिभा प्रदान कर दे कि देखूं तुझे तुझे दृगों में, मन में तथा वचन में। तो अब वो कह रहे हैं कि ऐसी मुझे प्रतिभा कर दे दो कि मैं जहां भी देखूं, वहां मुझे आप ही वो नजर आए, दृगों में यानी आंखों में। मैं जहां भी देखूं, जिस भी नजरों में देखूं, मुझे आप ही नजर आए, मन में तथा वचन में। अगर मैं सोचूं तो भी आप ही के बारे में सोचूं, बोलूं तो भी आप ही के बारे में बोलूं। तो कहने का मतलब ये है, ईश्वर के बारे में यानी सत्य, अच्छाई, सब कुछ अच्छे कर्म करूं मैं, यानी मुझसे सिर्फ और सिर्फ अच्छे और सच्चे काम ही हो, आप ऐसी प्रतिभा प्रदान कीजिए। कठिनाई और दुखों का इतिहास ही सुयश है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। अब वो कह अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कठिनाइयों को सहा है, अपने जीवन में बहुत परेशानियों को झेला है, जो इन कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ गया है, उन्हीं का नाम इतिहास में सुयश हो गया है, अमर हो गया है। तो मुझको ऐसा समर्थ दो, मुझको आप मुझ में इस तरह की ताकत भर दो कि मैं सिर्फ बस कष्ट के सहन में, यानी कि मेरे जीवन में जो भी दुख या तकलीफ आए, मैं उन्हें सह सकूं, उसे पार कर सकूं। दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं मुझ में ऐसा प्रभाव भर दे, अधीर, अधीर यानी बेचैन, मेरे बेचैन मन में आप इस तरह का प्रभाव भर दीजिए कि अगर मेरे जीवन में कभी दुख आए, तो मैं उसमें भी कभी ना हार मानूं, और अगर कभी सुख आता है, तो उस सुख में पड़कर मैं तुझे कभी ना भूलूं। इस तरह की जो इस तरह कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता बड़ी ही सुंदर और सुंदर लगी होगी, और इनके सारे अर्थ समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।